हर दिन पर्याप्त के साप्ताहिक संकलन में आपका स्वागत है। एक ऐसे 7 दिनों की यात्रा का अनुभव करें जहां पीढ़ियों की नदी एक नए राजा के उदय में मिलती है। इस पूरी कहानी के साक्षी बने। ये है विरासत और मुकुट। क्या हो अगर यहां लिखा हर एक नाम कभी भुलाया ना गया हो? क्या हो अगर पीढ़ियां एक उद्देश्य के साथ सुरक्षित रखी गई हों? क्या हो अगर इतिहास खुद एक निर्देशित रेखा हो, ना कि बस रैंडम समय? पढ़ो और देखो कैसे यहोवा हर पीढ़ी को संभालता है। आदम, सेत, इनोश, केनान, महालालेल, जारेद, इनोक, मेथुशला, लामेक, नोआ, शेम, हाम और जैफेत। यैफेत के पुत्र गोमर, मगोग, मदई, यावन, तूबल, मेशेक और तीरास। इनमें से जातियां पृथ्वी पर फैल गईं। हाम के पुत्र कुश, मिस्राइम, पूत और कन्नान। इनमें से बहुत से लोग और देश निकले। शेम के पुत्र एलाम, अश्शूर, अर्पक्षाद, लुद और आराम। और अर्पक्षाद से रेखा आगे बढ़ती है। एबर के 2 पुत्र हुए, पेलेग, क्योंकि उसके दिनों में पृथ्वी बांट दी गई थी। जातियां पृथ्वी पर अलग अलग हो गईं। शेम, अर्पक्षाद, शेला, एबर, पेलेग, रेऊ, सेरूग, नाहोर, तेराह। तेराह के पुत्र अब्राम, जो अब्राहम है। इश्माइल के पुत्र नेबायोत, केदार, अदबील, मिबसाम। 12 राजकुमार अपनी अपनी जातियों के अनुसार। कैतुरा के पुत्र जिम्रान, जोगशान, मिदान और मिदियान। ये भी जातियां बन गए। इशाक के पुत्र एसाव और इसराइल। 2 रेखाएं इतिहास में अलग होती गईं। एसाव के पुत्र एलिफाज, रेऊल, येऊश, जालम और कोराह। एदोम के प्रधान इसी रेखा से बने। ये वे राजा थे जो एदोम में राज करते थे, इस्राएल पर किसी राजा के राज करने से पहले। हर एक ने अपने नियुक्त समय में राज किया। यहूदा के पुत्र एर, ओनान, शेलाह। एक ऐसी रेखा जो वचन की कहानी को आगे ले जाएगी। पेरेज और जेराह। पेरेज से रेखा आगे बढ़ती है। पीढ़ियां वचन की ओर बढ़ती हुई। राम, अम्मीनादाब, नहशोन, बोआज, ओबेद, यिशै। यिशै के पुत्र एलियाब, अबीनादाब, शिमेया, दाऊद सबसे छोटा, फिर भी चुना गया। दाऊद की बहनें और उसका परिवार। एक वंश जो चुपचाप सुरक्षित रखा गया। कालेब, हेजरोन। उसकी संतान पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई। नाम लिखे गए, रेखा सुरक्षित रही। जरामील की रेखा, ज्येष्ठ पुत्र और उसकी संतान। परिवार समय के साथ शाखाओं में बढ़ते गए। उसकी संतान और बढ़ गई। परिवार, कुल, बसते हुए गांव। रेखा और दूर तक फैलती गई। शेशान का परिवार पीढ़ियों के साथ बढ़ता गया। हर शाखा लिखी गई। कालेब की एक और शाखा उसी वंश के अंदर फैलती हुई। रेखा के अंदर भी रेखा। उसकी संतान नगरों में बस गई। जमीन बांटी गई, परिवार स्थापित हुए। लेगेसी भूगोल में रूप लेती हुई। ये वही परिवार हैं जो लिखे गए, पीढ़ियों तक सुरक्षित रखी गई रेखाएं। न कुछ खोया, न कुछ भुलाया गया। तुमने नाम देखे, तुमने रेखाएं देखी, लेकिन ये तो बस लिखा हुआ हिसाब है। खुद पढ़ो पहला इतिहास अध्याय 1 और 2 और देखो यहोवा इतिहास को कैसे संभालता है। रोने वाली वादियों से जीवित परमेश्वर के दरवाजों तक, योद्धा राजा की तलवार से कब्र की शांत सच्चाई तक, ये उस परमेश्वर के गीत हैं जो देखता है, संभालता है, याद रखता है। उसके प्रकाश और सच्चाई में कदम रखो। हे परमेश्वर, मेरा न्याय कर, मुझे छल से बचा, तो ही मेरी शक्ति है। अपना प्रकाश, अपनी सच्चाई भेज, वो मुझे तेरे पास ले आए। हे मेरे प्राण, तू क्यों बेचैन है? परमेश्वर पर भरोसा रख, मैं फिर स्तुति करूंगा।
हे परमेश्वर, हमने सुना है तूने राष्ट्रों को हटाया और अपने लोगों को बसाया, ये तेरा हाथ था। तू ही मेरा राजा है, तेरे नाम से हम जीतते हैं, दिन भर तेरी स्तुति करते हैं। पर अब तूने हमें त्याग दिया, हम हार गए, बिखर गए। लोग हमें देखकर हंसते हैं, लज्जा हम पर छा गई। ये सब हुआ, फिर भी हमने तुझे नहीं भूला। हमारा दिल नहीं बदला, फिर भी अंधेरा है। अगर हम भूल जाते, क्या तू नहीं जानता? तू हर दिल जानता है। जाग हे प्रभु, हमें त्याग मत कर। हम मिट्टी में झुक गए हैं, उठ और हमें छुड़ा। मेरा दिल राजा के लिए उमड़ रहा है। तू सबसे सुंदर है, अनुग्रह तेरे होठों पर है। हे शक्तिशाली राजा, अपनी तलवार बांधो, सत्य और धर्म के लिए आगे बढ़ो। तेरा सिंहासन सदा के लिए है। तू धर्म से प्रेम करता है, इसलिए तू अभिषिक्त है। सुन और पीछे छोड़ दे, राजा तुझे चाहता है, वही तेरा प्रभु है। दुल्हन सोने में सजाई गई है, वो राजा के पास आती है, उसका नाम याद रहेगा। सब लोग सुनो, मुसीबत के दिनों में डर क्यों? जो धन पर भरोसा करते हैं वो किसी को नहीं छुड़ा सकते। जीवन की कीमत बहुत बड़ी है, सब चले जाते हैं। मनुष्य टिकता नहीं, पर परमेश्वर मेरे प्राण को छुड़ाएगा। धनवान से मत डरो, वो कुछ साथ नहीं ले जाता। तेरा घर कितना प्रिय है, मेरा दिल तेरे लिए तरसता है। चिड़िया भी अपना घर पाती है, धन्य है जो तेरे पास रहते हैं। धन्य है जिसका बल तू है, रोने की घाटी स्रोतों में बदल जाती है, वो बल से बल पाते हैं। तेरे आंगन का एक दिन 1000 से बेहतर है, तू सूर्य और ढाल है। हे प्रभु, तूने देश को बहाल किया, पाप को ढक दिया, क्रोध हटा दिया। हमें फिर से लौटा, हमें जीवित कर, ताकि हम आनंद करें। तू शांति बोलेगा। करुणा और सत्य मिलते हैं, धर्म और शांति गले मिलते हैं। सिय्योन परमेश्वर का नगर, महिमा की बातें उसके बारे में हैं। परमेश्वर नाम लिखता है, ये यहां जन्मा है, सारी खुशी उसमें है। आपने पुकार सुनी, आपने राजा को देखा, आप उसकी उपस्थिति ने खड़े हुए। परमेश्वर सुनता है, राज्य करता है और बहाल करता है। पढ़ें भजन संहिता 43, 44, 45, 49, 84, 85 और 87। आप खुद अनुभव करें। क्या एक नाम बंधुआई के बाद भी बच सकता है? क्या एक वंश टूटने के बाद भी चल सकता है? क्या सब कुछ बस इत्तेफाक नहीं, पर परमेश्वर की योजना है? देखो क्या बचता है और क्या खो जाता है। दाऊद के पुत्र हेब्रोन में दाऊद के ये पुत्र पैदा हुए। पहलौठा अम्नोन, दूसरा दानियल, तीसरा अबशलोम। ये 6 हेब्रोन में उससे पैदा हुए, जहां उसने 7 वर्ष और 6 महीने राज्य किया। यरूशलेम में वंश बढ़ता है। यरूशलेम में उससे ये पैदा हुए, शिमया, शोबाब, नाथन और सुलेमान। ये सब दाऊद के पुत्र थे, रखेलों के पुत्रों को छोड़कर, और तामर उनकी बहन थी। सुलेमान का राजवंश। सुलेमान का पुत्र रिहोबाम हुआ, उसका पुत्र अभिया, उसका पुत्र आसा, उसका पुत्र यहोशाफत। पीढ़ी दर पीढ़ी यहूदा के राजा खड़े रहे। हिजकिय्याह से योशिय्याह तक वंश चलता रहा। योशिय्याह के पुत्र और बंधु आई। योशिय्याह के पुत्र पहलौठा योहानन, दूसरा यहोयाकिम। लेकिन अब वंश टूटने लगता है। यहोयाकिम के वंशज, यकोन्या उसका पुत्र, सिदकिय्याह उसका पुत्र। बंधुआई करीब है। बंदी यकोन्य के पुत्र, शलतियेल उसका पुत्र। बाबुल में भी एक रेखा बची रहती है। जेरुब्बाबेल, हनान्या, पलत्या।
जिसे परमेश्वर बचाता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। यहूदा के प्रारंभिक वंश। यहूदा के पुत्र पेरेस, हेस्रोन, कर्मी, हूर और शोबाल। यहूदा का वंश बाहर फैलता है, पर ये हूर के पुत्र थे जो बैतलहम का पिता था। याबेज की प्रार्थना। याबेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित था। उसने इज़राइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे निश्चय आशीष देता और मेरे सीवाना को बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से बचाता। और जो उसने मांगा वही परमेश्वर ने उसे दिया। वंश से कुल बनते हैं। यहूदा के कुल बढ़ते हैं, केलूब, मेहीर, इश्टोन। देश में पहचान स्थिर होने लगती है। कैलब का वंश फैलता है। यफुन्ने के पुत्र कैलब के पुत्र ईरू, एलाह और नाम। वंश बाहर फैलता है, प्रभाव बढ़ता है, शक्ति पीढ़ियों में बढ़ती जाती है। काम और कौशल। शेलाह के पुत्र बारीक सन के कपड़े बनाने वालों के कुल। वे कुम्हार थे और नेताइम के निवासी थे। वे वहां राजा के काम के लिए रहते थे। शिमियों के पुत्र नेमुरेल, यामिन, यारीब, जेराह और शाउल। शिमी के 16 पुत्र और 6 बेटियां थीं। हर नाम गिना गया है। स्थानों के नाम। वे बेरशेबा, मोलदाह और हसार शाउल में रहते थे। दाऊद के राज्य तक ये उन्हीं के नगर रहे। लोगों को अपनी जगह मिल गई। विस्तार होता है। यहूदा के राजा हिस्किया के दिनों में उन्होंने डेरों को नष्ट किया। वे उनकी जगह बस गए क्योंकि वहां भेड़ बकरियों के लिए चरागाह थी। उन्होंने बचे हुए अमालेकियों को मार डाला और आज तक वहीं बसे हैं। रूबेन अधिकार खोता है। इज़राइल का पहलौठा रूबेन। उसने अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इसलिए उसका पहलौठे का अधिकार यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। यद्यपि यहूदा प्रबल हुआ, पर पहलौठे का अधिकार यूसुफ ही का रहा। रूबेन का वंश रहता है। योएल के पुत्र शेमाया उसका पुत्र, गोग उसका पुत्र। वे आरोएर से लेकर नेबो और बाल मेयोन तक बसे थे। गिलियाद के देश में उनकी बहुत वृद्धि हुई। गाद अपनी भूमि में। गाद के वंशज उनके सामने बाशान के देश में रहते थे। यहूदा के राजा योताम के दिनों में इन सब की वंशावली लिखी गई। युद्ध में विजय। उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी। उसने उनकी विनती सुन ली क्योंकि उन्होंने उस पर भरोसा रखा था, क्योंकि वह युद्ध परमेश्वर की ओर से था। आधा मनस्से बचता है। मनस्से के आधे कबीले के लोग उस देश में रहते थे। वे बहुत बड़े थे। वे शूरवीर और नामी पुरुष थे। विश्वासघात से बंद हुआई, पर उन्होंने अपने पुरखों के परमेश्वर से विश्वासघात किया। वे उस देश के लोगों के देवताओं के पीछे हो लिए। तब इज़राइल के परमेश्वर ने अश्शूर के राजा पुल की आत्मा को उभारा। वह उन्हें बंधुआई में ले गया, जो आज तक वहीं है। वंश बढ़ता है, नाम उठता है, लोग बसते हैं, पर विश्वासघात सब तोड़ देता है। फिर भी परमेश्वर जिसे चुनता है उसे बचाता है। पढ़ो एक इतिहास 3 से 5। देखो क्या टिकता है और क्या टूट जाता है। एक आदमी देख रहा था, बुरे लोग जीत रहे थे और वो सच्चा रहकर भी खाली था। उसके कदम फिसल गए थे, उसका विश्वास टूटने वाला था, पर एक कदम परमेश्वर के घर में सब कुछ बदल दिया। भजन संहिता 73, 77 तथा 78 पढ़ो और सच समझो। परमेश्वर सच में अच्छा है, वो मानता है, पर उसके कदम लगभग फिसल गए थे। उनको कोई कष्ट नहीं, उनके शरीर मजबूत हैं। घमंड उनका हार है, हिंसा उनका वस्त्र है। उनकी आंखों में भरपूरता है और वो आसमान तक बोलते हैं। लोग भी उनकी तरफ मुड़ते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। वो कहते हैं, क्या परमेश्वर देख रहा है? सब व्यर्थ था क्या? उसने अपना दिल साफ रखा, उसने अपने हाथ पवित्र रखे, पर उसे कुछ मिला ही नहीं। फिर वो गया परमेश्वर के पवित्र स्थान में। तब उसे समझ आया, वो फिसलने वाली जगह पर हैं। उनका अंत अचानक आएगा, एक पल में सब मिट जाएगा। फिर भी मैं तेरे साथ हूं, तू मेरा दाहिना हाथ पकड़ता है। शरीर कमजोर हो सकता है, पर परमेश्वर मेरा बल है। जो परमेश्वर से दूर हैं वो नष्ट होंगे, पर मेरे लिए परमेश्वर के पास रहना ही अच्छा है। वो पुकारता है जोर से परमेश्वर को, पर उसका मन सांत्वना नहीं पाता। क्या प्रभु हमेशा के लिए छोड़ देंगे? क्या उनका प्रेम रुक गया? क्या परमेश्वर दया भूल गए?
उसका दिल अंदर से हिल रहा था, पर वो याद करता है प्रभु के काम, पुराने अद्भुत कार्य, वही उसका इलाज बन गया। हे परमेश्वर, तेरा रास्ता पवित्र है, तू ही वो है जो अद्भुत काम करता है। पानी ने तुझे देखा और कांप गया, बिजली चमकी, आसमान गरजा, तू अपने लोगों को ले गया, पर तेरे कदम दिखाई नहीं दिए। सुनो हे लोगों, ध्यान से सुनो, हम अगली पीढ़ी को बताएंगे। उन्होंने आदेश दिया, बच्चों को सिखाओ ताकि वो याद रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें और बगावत न करें। तैयार थे पर लड़ाई से लौट गए, उन्होंने सब भूल दिया। मिस्र में चमत्कार हुए, समुद्र खुला, चट्टान से पानी निकला, फिर भी वो पाप करते रहे। उन्होंने परमेश्वर को परखा, परमेश्वर क्रोधित हुए, पर फिर भी उन्होंने आसमान खोला, मन्ना बरसाया, स्वर्ग का भोजन दिया, हवा चली, पंछी बरसे, वो खाते गए और तृप्त हो गए। पर उनकी इच्छा खत्म होने से पहले ही परमेश्वर का क्रोध उठा। उनके दिन सांस की तरह खत्म हो गए। जब सजा मिली वो लौट आए, पर दिल से नहीं, सिर्फ बातों से। पर परमेश्वर दया से भरे थे। उन्होंने याद रखा कि वो बस मनुष्य हैं। कितनी बार उन्होंने बगावत की, उन्होंने सब भूल दिया। नदियां खून बन गईं, कीड़े आए, विनाश आया, पर उन्होंने अपने लोगों को भेड़ों की तरह चलाया, सुरक्षित रखा, अपनी भूमि तक ले आए। फिर भी वो लौट गए मूर्तियों की तरफ। परमेश्वर ने सुना, उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया, उनकी उपस्थिति हट गई। फिर प्रभु जागे, उन्होंने दाऊद को चुना, उसे चरागाह से उठाया, अपने लोगों को चलाने के लिए, सच्चाई और समझ के साथ। घमंड से बना सब कुछ धूल बन जाता है, पर जो परमेश्वर की तरफ चलता है उसका रास्ता कभी खत्म नहीं होता। जो हाथ तुम्हें पकड़ता है वो कभी छोड़ता नहीं। भजन संहिता 73, 77 तथा 78 पढ़ो। ये कहानी तुम्हारी भी है। क्या कभी सोचा है पुराने ग्रंथ में लिखे नाम आज भी मायने रखते हैं? क्या ये याजकों, गायकों और शहरों की सूची सिर्फ लिखावट थी, या ये एक दिव्य योजना थी, नाम दर नाम, परमेश्वर के घर के लिए? पहला इतिहास अध्याय 6:81 पढ़िए और देखिए कैसे परमेश्वर हर बात को व्यवस्थित करते हैं जिसे वे प्रेम करते हैं। लेवी से 3 पुत्र हुए, गेर्शोन, कोहत, मिरारी। इन तीनों से परमेश्वर ने अपना याजकीय घर स्थापित किया। एलियाजार से महायाजकों की रेखा आगे बढ़ती रही, नाम के बाद नाम, पीढ़ी दर पीढ़ी। हर एक नियुक्त था परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए। हर एक अपने सीने पर पूरी जाति का बोझ उठाता था। फिर निर्वासन का समय आया और यहोसादक बाबुल ले जाया गया। लेवी का वंशज गेर्शोन, कोहत, मेरारी। उनके वंशज एक जड़ से शाखाओं की तरह फैल गए। हर नाम लिखा गया, हर व्यक्ति याद रखा गया। लिब्नी, यहात, जिम्मा, योआ। छोटे नाम लेकिन वफादार जीवन। परमेश्वर ने इन्हें कभी नहीं भुलाया। कोहत से समूएल तक, कोहत से कोराह, फिर एलकनाह, फिर एक नाम आता है समूएल। एक वंश, एक दिव्य दौर। इसी रेखा से नबी समूएल उठता है जो राजाओं को अभिषेक करता है। समूएल के पुत्र सेवा में आए, लेकिन उनकी राह पिता जैसी मजबूत नहीं रही। परमेश्वर की वफादारी कभी कम नहीं होती। दाऊद और गायक। राजा दाऊद ने गायकों को नियुक्त किया। आराधना एक व्यवस्था बनी। परमेश्वर के घर में गायक नियमित रूप से खड़े रहे। हेमान का वंशज। हेमान मध्य में खड़ा था, आंखें बंद, वीणा हाथ में। उसकी जड़ कोहत तक जाती है, लेवी तक। परमेश्वर उसे बहुत पहले से तैयार कर रहे थे। आसाफ दाईं ओर खड़ा हुआ, झांझ हाथ में। उसकी आवाज बलवान थी और उसकी जगह निर्धारित थी। ईथन बाईं ओर खड़ा हुआ, उसकी आवाज ऊपर उठती गई। 3 गायक, 3 स्थान, एक ही परमेश्वर। बाकी लेवियों को अलग अलग काम दिए गए। पानी, लकड़ी, धूप, बलिदान। जो काम दिखते नहीं, परमेश्वर उन्हें पूरी तरह देखते हैं। हारून के पुत्र वेदिका पर सेवा करते रहे।
बलिदान चढ़ाया गया। लोगों के पाप आग में ले जाए गए ताकि वे पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े रह सकें। ये सेवा परमेश्वर ने स्वयं दी थी। जमीन बांटी गई, हारून के वंश को शहर दिए गए। हर सीमा परमेश्वर ने निर्धारित की। उनके लिए भी शहर तय हुए, सीमाएं निर्धारित हुईं। कुछ भी अनियोजित नहीं था। कुछ शहर शरण के नगर थे, उनके दरवाजे खुले थे हर उस व्यक्ति के लिए जो बचने आता था। परमेश्वर ने दया के स्थान बनाए। गेर्शोन और मरारी। गेर्शोन को उत्तर में हिस्सा मिला, मरारी को पूर्व में। हर कबीला अपनी जगह बसा, हर नाम सुरक्षित रहा। आपने नाम सुने, आपने वंश देखा, आपने व्यवस्था समझी। ये सिर्फ सूची नहीं थी, ये परमेश्वर की योजना थी, नाम दर नाम। अब स्वयं पढ़िए पहला इतिहास अध्याय 6:81 आयत, जो दिखाती है कि परमेश्वर किसी को नहीं भूलते। क्या हो अगर उत्सव की आवाज और अंधेरे की चुप दोनों प्रार्थना हो? क्या हो अगर एक आवाज खुशी से उठे और दूसरी गहरे अंधेरे में डूबती रहे और दोनों को वही प्रभु सुनता हो? 4 भजन, 4 सच, बुलावा, अवज्ञा, अंधेरा और राज। भजन संहिता 81, 88, 92 और 93। इन्हें पढ़िए और देखिए हृदय का पूरा दायरा प्रभु के सामने। तुर ही बचती है, रात में जोर की पुकार उठती है। हमारे बल के परमेश्वर के लिए जोर से गाओ। प्रभु के सामने खुशी चुप नहीं, यह आदेश है। यह एक विधि है जो प्रभु ने ठहराई, यह इज़राइल के लिए ठहराई गई। मिस्र में उनकी पुकार सुनी गई, उनके कंधों से बोझ हटा दिया गया, हाथ आजाद किए गए। संकट में पुकारा गया और प्रभु ने छुड़ाया, गुप्त स्थान से उत्तर दिया। हे मेरी प्रजा सुनो, हे इज़राइल मेरी बात मानो। तुम्हारे बीच कोई अन्य देव ना हो। अपना मुंह खोलो और मैं उसे भर दूंगा। पर मेरी प्रजा ने मेरी बात ना सुनी, इज़राइल ने मुझे ना माना। इसलिए उन्हें उनके कठोर मन पर छोड़ दिया गया, वे अपने ही विचारों पर चले। हे, अगर मेरी प्रजा मेरी सुनती, मैं उन्हें उत्तम गेहूं खिलाता, चट्टान के मधु से उन्हें संतुष्ट करता। हे प्रभु मेरे उद्धार के परमेश्वर, दिन और रात पुकार उठती है। मेरी प्रार्थना तेरे सामने आए, अपना कान मेरी पुकार की ओर झुका। मेरा प्राण संकटों से भरा है, मेरा जीवन कब्र के निकट आ गया है। मैं उनके समान हो गया हूं जो गड्ढे में जाते हैं, जैसे एक निर्बल मनुष्य। प्रभु ने मुझे सबसे नीचे के गड्ढे में डाला, अंधेरे में, गहराइयों में। क्रोध मुझ पर भारी है, तेरी सब लहरों ने मुझ पर चढ़कर मुझे दबा दिया। क्या मृते हुए उठकर प्रभु की स्तुति करेंगे? क्या अंधेरा उसके अद्भुत काम बताएगा? पर हे प्रभु, मैं आपको पुकारता हूं। सुबह मेरी प्रार्थना प्रभु के सामने आती है। मेरा प्राण क्यों ठुकरा दिया गया? अपना मुख मुझसे क्यों छिपा लिया गया? क्रोध मुझ पर बीत गया है, भय ने मुझे तोड़ दिया है। मित्र और साथी मुझसे दूर कर दिए गए। अंधेरा मेरा निकट साथी है। प्रभु का धन्यवाद करना भला है, उसके नाम का गीत गाना भला है। सुबह उसकी करुणा का वर्णन, रात को उसकी सच्चाई का। हे प्रभु, तेरे काम बड़े हैं, तेरे विचार अति गहरे हैं। दुष्ट घास की तरह उगते हैं, थोड़ी देर के लिए फलते हैं, पर वे सदा के लिए नाश होंगे। पर प्रभु सदा से ऊंचे हैं। मेरा सींग जंगली बैल के समान उठाया गया, मुझे काजे तेल से अभिषेक किया गया। मेरी आंखों ने मेरे विरोधियों को देखा, मेरे कानों ने बुराई करने वालों का अंत सुना। धर्मी खजूर के वृक्ष की तरह फलते हैं, वे लेबनान के देवदार की तरह बढ़ते हैं। प्रभु के घर में लगे हुए वे वृद्धावस्था में भी फल देते हैं। प्रभु राज करता है, वह महिमा से युक्त है। जगत स्थिर है, वह हिलेगा नहीं। सिंहासन सदा से स्थापित है। जल प्रवाह उठे हैं, लहरों ने जोर से गर्जना उठाई, पर उन सबसे शक्तिशाली ऊपर प्रभु है। तुरही की आवाज सुनी जो खुशी बुलाती है, अंधेरे की चुप देखी जहां जवाब नहीं आया। दुष्टों को उठते फिर मिट जाते देखा, एक सिंहासन देखा जो हर तूफान से ऊपर है। यह हृदय की यात्रा है, खुशी से फिर प्रश्न तक, फिर स्थिरता तक। खुद पढ़िए भजन संहिता 81, 88, 92 और 93। 4 आवाजें
पर एक ही अटल प्रभु। क्या नामों की एक लंबी सूची सिर्फ एक विवरण नहीं बल्कि एक कहानी हो सकती है? क्या हर वंश और हर गोत्र एक ऐसे राजमुकुट तक पहुंच रहा था जो टिक ना सका? पीढ़ियां बढ़ती हैं, योद्धा तैयार होते हैं, शहर फिर से बसते हैं और एक राजा गिर पड़ता है। एक इतिहास, अध्याय 7 से 10। इन्हें पढ़ो और देखो विरासत कैसे बनती है और कैसे खो जाती है। पत्र फिर खुलता है। इस्सा कर के पुत्र गिने जाते हैं, युद्ध के लिए तैयार। संख्या बढ़ती है, शक्ति लिखी जाती है, नाम दर नाम। बिन्यामिन का वंश स्थिर खड़ा है, धनुष चलाने में निपुण योद्धा, हाथ तैयार, दिल युद्ध के लिए दृढ़। छुपे हुए स्थानों में भी जीवन उगता है, कठिन भूमि से भी वंश पड़ता है। मनस्से का वंश जारी रहता है, नफ्ताली का घर स्थिर बना रहता है। जो नजर नहीं आता वो भी बढ़ रहा है, जो कमजोर दिखता है वो भी परमेश्वर के हाथ में है। 5 बेटियां भुलाई नहीं गईं, उनके नाम लिखे गए जहां कम लोग सोचते। मनुष्यों के विवरण में परमेश्वर ने उन्हें याद रखा, अपनी जगह पर दृढ़ खड़ी रहीं। इफ्रेम से यहोशुआ तक एक वंश आगे बढ़ता है। नेतृत्व की ओर इफ्रेम से एक भविष्य का नेता उठता है, यहोशुआ। एक नाम पीढ़ियों के द्वारा आगे बढ़ाया गया। जो चुपचाप आरंभ होता है वो एक राष्ट्र को चलाता है। परमेश्वर नेता पहले ही तैयार करता है। आशर का वंश बढ़ता है, बलवान योद्धा, युद्ध के लिए तैयार। तैयारी पूरी, बुलाहट पर तुरंत तैयार। विवरण और गहरा होता है। बिन्यामीन का वंश ध्यान से लिखा जाता है, हर नाम अपनी जगह पर, हर शाखा गिन ली गई। इसी वंश से शक्ति प्रकट होती है। छुपकर भी उद्धार करने वाले उठते हैं। जो छोटा लगता है वह भी प्रभाव डालता है। उन्होंने अपनी जगह ली, भूमि बसाई और उसे दृढ़ पकड़ लिया। ये स्थान संयोग से नहीं मिला, ये बुलावट थी। जो परमेश्वर देता है उसे स्थिर करना होता है, दृढ़ रहना उसे स्थायी बनाता है। वंश जारी रहता है, नाम एक से दूसरे तक बढ़ते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, कुछ भी छूटा नहीं। एक वंश राजमुकुट तक बढ़ता है, जेईल से सीधी रेखा उठती है, शाऊल तक। एक राजा जो आने वाला है। राजमुकुट अचानक नहीं आता, वो पीढ़ियों के द्वारा उठाया जाता है। राह आगे बढ़ती है, पद चिन्ह दूर तक जाते हैं, पर हर राह सम्मान तक नहीं पहुंचती। हानि के बाद पुनः आगमन होता है। इज़राइल अपने नगरों में लौट आता है, टूटी दीवारें उठने लगती हैं, पुनर्स्थापना आरंभ होती है। नाम फिर लिखे जाते हैं, परिवार अपनी जगह पर स्थापित होते हैं, व्यवस्था वापस आती है, जीवन फिर से आरंभ होता है। यजक फिर खड़े होते हैं, वेदी के सामने अपनी सेवा में। आग फिर प्रज्वलित होती है, उपासना फिर उठती है। जो टूट गया था वह भूला नहीं गया। परमेश्वर अपने लिए अलग की हुई वस्तु को फिर स्थापित करता है। लेवी लौटते हैं, सेवक अपनी सेवा ग्रहण करते हैं, सेवा फिर आरंभ होती है, शांत कार्य जारी रहता है। वे द्वार पर खड़े हैं, निगरानी करते, रखवाली करते। परमेश्वर के घर के द्वार उन्हें सौंपे गए हैं, उनकी अनुमति के बिना कुछ प्रवेश नहीं करता। ये सेवा प्रत्यक्ष नहीं होती पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर वस्तु गिन ली जाती है, हर चीज अपनी जगह पर। पवित्र वस्तु सावधानी से रखी जाती है, कुछ भी हल्के में नहीं लिया जाता। गायक बने रहते हैं, दिन और रात उनकी सेवा चलती है। उपासना रुकती नहीं, वे घर में जीवित रहती है। वंश फिर लिखा जाता है, शौल का नाम फिर सामने आता है। जो ऊपर उठ रहा था अब याद दिलाया जा रहा है। युद्ध फूट पड़ता है, इज़राइल गिर जाता है, शाऊल घायल होता है, राजा गिरने लगता है, सेना टूट जाती है, लोग भाग जाते हैं, नगरों में कोई नहीं रहता, निशब्दता छा जाती है।
कवच ले लिया गया, पराये मंदिर में लटका दिया गया। राजा की शक्ति अब एक चिन्ह बन गई, उसकी हार सबके सामने। शाऊल मरा अपनी अवज्ञा के कारण। उसने परमेश्वर को नहीं ढूंढा और राज्य उससे ले लिया गया। तुमने नाम देखे एक लंबी पत्रा की तरह उठते हुए, तुमने वंश बढ़ते देखे और नगर फिर से बसते हुए। तुमने द्वार पर रखवाली और वेदी पर जलती आग देखी, और तुमने एक राजमुकुट भूमि पर गिरते देखा। यही है विरासत जो पीढ़ियों से बनती है पर एक अवज्ञा से टूट सकती है। स्वयं पढ़ो एक इतिहास अध्याय 7 से 10। यहाँ हर नाम महत्वपूर्ण है और हर निर्णय भारी होता है। आने वाले कल की फिक्र छोड़ो, प्रभु पर अपना विश्वास जोड़ो। हर दिन के लिए उसकी कृपा है, हर दिन पर्याप्त यही आशा है।